नमस्कार। आप सभी मीडिया साथियों का स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बहुत ज़रूरी है और इसकी अहमियत बहुत है कि आज देश में सबसे बड़े 3 मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आने वाले समय में हमें बड़े दुख देंगे, वो मुद्दे क्या है। सबसे पहले है हमारी जो जनसंख्या है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस पे कोई भी सरकार सिवाय स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी ने एक बार ये मुद्दा उठाया था फैमिली प्लानिंग का, उसके बाद किसी भी सरकार ने उसके ऊपर गौर नहीं किया। और उस वक्त आबादी हमारी 70-75 करोड़ थी, जो कि आज डबल हो गई है। 150 करोड़ से ऊपर हम जा रहे हैं। और सुना करते थे कि चाइना की आबादी जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन चाइना ने अपने जो स्कीमें चलाई या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाए, जिसके तहत आज सुनने को आ रहा है कि उसकी आबादी 130 करोड़ के लगभग आ गई है। लेकिन अगर स्टैटिकल डाटा अगर सही तरह से हमारी गिनती हो जाए तो हम 150 करोड़ से भी ऊपर चले गए हैं, जो एक बहुत बुरा देश के लिए होगा। जब हमारे जो खेत हैं, खलिहान हैं, इस पे जो बिल्डर हैं, जो रियल स्टेट वाले हैं, वो किसानों को लालच दे के करोड़ों रुपए दे के और ज़मीनें खरीद रहे हैं और उसके ऊपर बिल्डिंगें बना रहे हैं और फ्लैट्स बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं। ज़मीनें घटती जा रही हैं और हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होगा, आने वाले टाइम में रोटी की लड़ाई होगी, रोटी की। मुझे याद है जब देश आज़ाद हुआ, हम छोटे छोटे थे, तब हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तो अमेरिका ने हमें वो जो गेहूं भेजा था, उसको आज की डेट में पशु भी नहीं खाएंगे, लेकिन वो भी हमने खाया। वो वक्त देखा है और मैं डर रहा हूँ। मैं इस देश के कर्णधारों को, जो ठेकेदार बने हुए हैं, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन चमचों से बचो और भविष्य देखो देश का क्या होगा। अगर देश की आबादी बढ़ती रही और देश में खाने के लिए कुछ नहीं बढ़ा, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा इस देश का। दूसरा जो पॉइंट है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है मिलावटखोरी। आज मोदी जी आप कहते हैं कि हर जिले में, हर राज्य में मैं एम्स खोल रहा हूँ। क्या फ़ायदा एम्स खोलने का जब मिलावटखोरों ने छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक की बीमारी दे दी, छोटे छोटे बच्चों को शुगर की बीमारी दे दी, छोटे छोटे बच्चों का लिवर खराब हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि वो देश तरक्की करेगा जिस देश में मिलावट नहीं होगी? यहाँ तो दूध से लेकर रोटी तक की मिलावट है और आपके पास कोई कानून नहीं है सिवाय 2-4 हज़ार जुर्माना करने के। अदालतों के पास कोई अख्तियार नहीं है, वो भी 2 महीने की सज़ा और या 2500 रुपये जुर्माना करते हैं। मोदी जी बचा लो इस देश को। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे अपील करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर, कि ये जो मिलावटखोर हैं, इनको फांसी की सजा आप बिल लाओ, फैमिली प्लानिंग का लाओ, मिलावटखोरी का लाओ। कोई अपोजिशन पार्टी आपकी अपोजिशन नहीं करेगी, क्योंकि ज़रूरत है देश को आज इस बात की कि हमें शुद्ध खाना मिले। शुद्ध खाने से ही देश के जो बच्चे आने वाले हैं वो बलवान बनेंगे और देश को बचाएंगे। तीसरे नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है देश में बढ़ती जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरा 50 साल का तजुर्बा ये कहता है कि अगर हमारी नीयत साफ हो, मैं मोदी जी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे 1 साल का मौका दीजिए। मुझे ना तनख्वाह चाहिए, ना मुझे आपसे कोई रोटी चाहिए, ना मुझे आपसे कोई वेजेस चाहिए। मैं फ्री ऑफ कास्ट मैं देश की सेवा करूँगा। मैं 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को रोजी दिलवाने में आपकी सहायता करूंगा, बगैर खजाने पे बोझ डाले हुए, क्योंकि हमारे देश में बहुत रिसोर्सेस हैं, बहुत अखराजात हैं, जिससे हम नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। मुझे कुछ लीडर कहते हैं, शर्मा जी बताओ क्या आपके पास फार्मूला है? मैंने कहा देश का प्रधानमंत्री जब मुझसे पूछेगा, मैं बताऊंगा कि मेरे पास कौन सा फार्मूला है जिससे 1 साल के भीतर मैं 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिलवाऊंगा, दूंगा। मैं मोदी जी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं इस मीडिया के माध्यम से, अगर आप देश के सच्चे भगत हो, सच्चे सेवक हो, तो इन 3 चीज़ों पे गौर करो। और मुझे कभी भी आप बुलाओगे, मैं इस देश सेवा के लिए, अब मेरी उम्र में सीनियर सिटीजन हो गया हूँ,
देश की सेवा करते हुए, सोच समाज सेवा करते हुए मुझे 50 साल हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले देश को एक बार जो मेरा तजर्बा है उस तजर्बे को मैं देश के भले के लिए लगाऊं। जय हिंद, जय भारत।